जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी पहली सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। समझिए मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ब्लेस करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के ना बहुत सारे सत्संग आए हैं मेरे पास पैर दर्द के लिए। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे तो पैर में दर्द हो ही नहीं रहा, मेरे को गुरु जी इतने ज्यादा पैरों के दर्द में सत्संग सुनवाते हैं, तो क्यों सुनवाते हैं। तो अभी मैं किसी रिलेटिव के यहाँ गई, उसको भी पैर में दर्द की दिक्कत थी, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी, इतना दर्द था उसे। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले ही ऐसा लगा जैसे मेरे घुटने में थोड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत से मुझे इतनी दर्द हो सकती थी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे पेन होने ही नहीं दिया। कल की डेट में मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, बट वो शायद सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही हुआ। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो जो कष्ट आने वाला था वो गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग सुनवा के कटवा दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना। वरना ये दर्द बहुत होती है, मेरी चाची को भी है ये पेन, तो मैं समझ सकती हूँ, वही चीजें मुझे फील हुई। तो गुरुजी ने मुझे फिर भी बिल्कुल पेन नहीं दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरु जी के काफी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी मैच होने वाली है। तो उसका मतलब मैं नहीं समझी थी, तो जब भी ये मैसेज आता था मैं इग्नोर कर देती थी, बस आगे यही कमेंट कर देती थी शुक्राना गुरु जी का। तो अभी बड़े मंदिर में एक सत्संग रखवाया गया था, सुबह का सत्संग था, ओपन सत्संग था, कोई भी संगत वहां जा सकती थी। तो 10 से 12 का सत्संग था, तो मैं 9:30 बजे ही वहां पहुंच गई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इस सत्संग में हाजिरी लगाने के लिए। मेरे मन में शुरू से था कि वैसे हम सत्संग पे चले जाते हैं, लेकिन बड़े मंदिर में जो सत्संग होते हैं हम वहां नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पर कुछ प्राइवेट सत्संग होते हैं, मतलब VIP सत्संग होते हैं, मतलब नॉर्मल संगत वहां नहीं जा सकती। तो मेरे मन में था कि बड़े मंदिर में एक सत्संग है जिसमें हम भी जाएं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने बड़े मंदिर में सत्संग में हाजिरी लगवाने के लिए। और उसी दिन सेम डे पे गुरुजी ने मुझे शाम को भी बड़े मंदिर बुलाया और दोपहर में भी एक सत्संग में हाजिरी लगवाई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दैट मीन्स मैं एक दिन में 2 बार बड़े मंदिर गई, सुबह भी और रात को भी। तो आपका लख लख शुक्राना। और उसी दिन में बीच में मैं एक सत्संग में भी गुरुजी ने हाजिरी लगवाई मेरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो गुरुजी की ये बात सच हो गई कि अभी मैच होने वाली है, तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। तो इसी को कहते हैं लॉटरी। तो जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो वहां पर मुझे बहुत तेज खुशबू भी आई थी। और गुरु जी के मंदिर में एक बड़ा सा गेट लगा है सामने ही, राइट चोले में, मतलब जो हाथ वो ऐसे रख के बैठे हैं। तो उस स्वरूप में मैं बहुत बिल्कुल सबसे आगे बैठी थी। तो मैंने क्या देखा, उस स्वरूप में जब अमृत वर्षा होती है तो जो अमृत वर्षा का पानी है वो भी सूख जाता है, उसके निशान रह जाते हैं, वो ऊपर से नीचे पानी के आने के निशान कितने सारे हो जाते हैं। तो सही निशान मैंने गुरु जी के स्वरूप में भी देखे। और मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे 410-7 की गाड़ी भी दिखी। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। और हमारे घर में गुरु जी का एक स्वरूप है, बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था व्हाइट चोले में। तो मैंने कभी इस स्वरूप को शायद इतना डीप ध्यान से नहीं देखा। तो गुरु जी का एक दिन मैसेज आया कि तुझे मेरे स्वरूप में एक और स्वरूप के दर्शन होंगे। तो वही मैं
मैंने नॉर्मली शुक्राना गुरु जी जैसे कमेंट में लिख दिया नीचे और भूल गई मैं उसको। तो मैं अपने सोफे पे बैठी हुई थी, तो ये सबरूप को मैं साइड से देख रही थी और इसी सबरूप में मुझे गुरु जी के एक और सबरूप के दर्शन हुए। तो मुझे वो मैसेज याद आ गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और अभी पीछे कितनी गर्मी पड़ रही थी समझिए। तो हमारे घर में ना एसी नहीं था, तो कूलर में इतनी गर्मी लग रही थी। तो गुरु जी का मैसेज भी आया था कि 20 मई की रात है ना, काली रात होने वाली है, तो कोई पर चिंता मत करिए, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो मैं इसका मतलब समझी नहीं थी, हम थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे थे। तो मैं डर गई थी, पता नहीं कि क्या होगा, मैं कुछ और ही सोचने लग गई थी। तो ये 20 मई की रात हमारी सच में इतनी बुरी रात थी, गर्मी की वजह से हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे। मतलब बच्चे भी रो रहे थे कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, और एसी था नहीं। तो हम लोग एसी लेने की सोच भी रहे थे, बट गर्मी इतनी थी और हमारे पास है ना अभी थोड़ी पैसों की दिक्कत थी, तो डाउन पेमेंट नहीं थी। और माइंड में ये था कि डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, इंस्टॉलमेंट तो चलो हो ही जाएगी, वो तो निकल ही जाती है इंस्टॉलमेंट तो। बट गुरु जी की कृपा इतनी हुई, सिर्फ 500 रुपये, जो कि 5-6 हजार या 7-8 हजार से कम डाउन पेमेंट नहीं होती कहीं पर भी, गुरु जी ने हमें एसी दिलवाया, डाउन पेमेंट सिर्फ 500 रुपये। और ये हमारे लिए बहुत शौकीन बात थी। हम लोग देखते ही रह गए कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तो ये सब गुरु जी की ही करवाते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और जिन दिनों में गर्मी थी, तो वो 20 तारीख की रात तो हमें गर्मी लगी ही, लेकिन उससे पहले जब गर्मी थी तो गुरु जी ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि उससे पहले हमें गर्मी फील हुई ही नहीं। तो ये गुरु जी की प्लानिंग होती है, उन्हें जब जो करवाना होता है वो किसी भी तरीके से करवा देते हैं। उन्होंने हमारे घर की सेटिंग भी चेंज करवा दी। गुरु जी के किचन के बहुत मैसेज कर रहे थे कि अपने किचन में है ना मेरा सबरूप लगा, क्योंकि किचन में खतरा है। तो मैंने आगे से गुरु जी को कह दिया कि किचन के लिए गुरु जी एक सबरूप आप प्लस कर दें। तो गुरु जी ने अब पूरे घर की सेटिंग, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, पूरे घर की सेटिंग हमने चेंज कर दी। और जो गुरु जी का स्वरूप है वो किचन के बिल्कुल सामने है। तो मैंने बाद में ये चीज ध्यान दी कि गुरु जी का स्वरूप मैं खुद तो लगाने की किचन में सोच नहीं रही थी, तो गुरु जी खुद ही आ गए हैं किचन के उधर। मतलब सेटिंग ऐसी है कि गुरु जी का स्वरूप किचन के सामने ही आ गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें हमारी रक्षा करने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी हर चीज का ध्यान देते हैं। तो अब मैं गुरु जी के सामने बिल्कुल 24/7 बिल्कुल सामने रहती हूँ सारा दिन, किसी भी जगह जाए, मतलब मुझे हर तरफ इस टाइम पे गुरु जी का स्वरूप है। कहीं दूर जाए तो गुरु जी के पास ही हम रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे मोस्टली पिकॉक के दर्शन नहीं होते हैं। तो अब के जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे पिकॉक की आवाज आ रही थी, तो मुझे पिकॉक की आवाज ही आती है मोस्टली। तो मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 मोर इकट्ठे दिखा भी दिए और मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी ने दर्शन दे दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अब गुरु जी ने ना एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा सत्संग सुनवाए थे मुझे, बहुत ज्यादा, तो मैं समझ नहीं पाई थी। तो यही होता है कि गुरु जी ने एक्सीडेंट से सत्संग सुनाया तो कोई कष्ट काटा है। तो जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में बड़े मंदिर से 5-10 मिनट पहले ही उसी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो भी रखा था। तो हमने वो एक्सीडेंट देखा, तो वो देखने के बाद मैं भूल गई। तो गुरु जी ने मुझे इसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए कि वो एक्सीडेंट मैंने देखा वो मेरा खुद का भी हो सकता था। तो बाकी संगत में जो लोगों सत्संग सुना है उन्होंने शुक्राना किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं या फिर हमारी गाड़ी का कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है जिस वजह से हम लेट हो जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। बट वो गुरु जी की प्लानिंग होती है। हो सकता है आगे हमारे साथ कुछ ऐसा होना हो जो गुरु जी को रोकना हो और टालना हो। तो
इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो एक्सीडेंट हमारा भी हो सकता था, बट आपने क्योंकि एक्सीडेंट से सत्संग सुनवाए और हमारा कष्ट काट दिया, तो आपका लख लख शुक्राना। और मैं अपनी संगत से और गुरुजी के से बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे घर में ना एक ब्लेसिंग लानी थी और किसी का फोन आया था, फिर मतलब ब्लेसिंग सेवा वो दे रहे थे, तो मेरे पास ब्रेसलेट था, लॉकेट था, मैंने मतलब सब बताया, लेकिन मेरे पास मेरे घर में एक बड़ा सा ग्रुप था गुरुजी का, तो मैंने वो उन्हें नहीं बताया, वो बात उनसे मैंने छुपा ली इसी लालच से कि एक बड़ा सा ग्रुप शायद और आ जाए। तो वो चीज फिर मेरे को वो मेरे घर में बड़ा सा ग्रुप उन्होंने भिजवाया भी, तो बाद में मेरे को तब से लेकर अब तक थोड़ा अजीब सा गिल्टी फील हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे घर में हर चीज थी तो मैंने उन्हें बताई, लेकिन बड़े सगुरुप की बात मैंने उन्हें नहीं बताई, तो इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ और संगत से ही माफी मांगना चाहती हूँ। तो इस सगुरुप को अब मैं फ्रेम नहीं करवाऊंगी। मेरे रिलेटिव में ही एक है भाभी, वो चाहती थी कि उनके घर में बड़ा सगुरुप आए, तो मैं अब वो बड़ा सगुरुप उन्हीं को ही दे दूंगी। तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ गुरु जी आपसे और संगत जी आपसे भी, सबसे। और एक और माफी मैं मांगना चाहती हूँ, मुझे गुरु जी ने इतने ज्यादा सत्संग सुनाए हैं अबॉर्शन के, तो मैं उस नहीं समझ पा रही थी, तो क्योंकि मेरे माइंड में यही था, तो मैंने आगे से गुरु जी को ये भी बोला कि गुरु जी मैंने तो कभी अबॉर्शन करवाया ही नहीं है, तो आप मुझे बार बार इस तरह के सत्संग क्यों सुनवा रहे हो, तो मैंने ये नहीं किया। तो गुरुजी कह रहे कि ये पाप हुआ है तो इसकी माफी मांग, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो कल या परसों ही मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि अगर एक दिन का भी रेड लाइक हमने आईपीएल की गोली भी खाई है तो वो भी एक पाप में गिना जाता है, दैट मीन्स हमने किसी को आने से रोका है। तो हाँ, मैंने आईपीएल की गोली खाई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ गुरु जी और संगत जी, सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरे से ये पाप हुआ है, तो मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए आप। मेरे पिछले जन्म, मेरे सब जन्मों के पाप जो मैंने जानबूझ के किए, जो मैंने अनजाने में किए, इस जन्म के पाप जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, जो मैंने जानबूझ के किए, उन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगना चाहती हूँ अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, जिसे मैं नहीं जानती, जिसे मैंने हर्ट किया, जानबूझ के हर्ट किया, अनजाने में हर्ट किया, मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बहुत मैं क्या सत्संग कहूँ। आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही 2 बार मतलब बिल्कुल सुबह सुबह 2 बार मुझे ये सुनवा दिया कि आज की डेट खत्म होने से, आज का दिन खत्म होने से पहले अपना एक शुक्राना सत्संग तू कर दो, तो मैंने अभी कर दिया। हाँ, मैं अपना कल का एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। कल क्या हुआ, गुरु जी ने मुझे किडनी के बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, मुझे हार्ट अटैक से इतने सत्संग सुनवाए हैं, कैंसर से इतने सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी ने, लीवर से रिलेटेड, पथरी से रिलेटेड, थायराइड, शुगर से रिलेटेड। तो मुझे तो खैर मैंने कभी चेकअप नहीं कराया, बट मुझे फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि कल मुझे एक बहुत तेज पेन हुई बैक में, पेट में और साइड में, मतलब इतनी पेन जो पथरी में होती है। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं, तो वो पेन मुझे बढ़ती जा रही थी, तो मैंने जल प्रसाद किया, तो जो गुरुजी के चरणों का जो तेल है, ब्लेस्ड तेल, वो मैंने एक तेल में मिलाकर डाल रखा हुआ, तो वही तेल मैंने लगा लिया, मंत्र जाप किया और एक दर्द की गोली खा ली गुरुजी के जल प्रसाद से। तो गुरुजी को फिर रात को मैसेज आया कि सुबह उठ के है ना 7 बार है ना 7 बारी करके वो जल प्रसाद पी लिए तो ठीक हो जाएगी, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो अब मुझे इस पेन में रिलीफ है। गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सत्संग ऐसा मुझे कोई दिक्कत है नहीं है तो क्यों सुनवाते हैं, बट गुरु जी आने वाली चीजों को रोक देते हैं।
तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हार्ट अटैक से इतने सत्संग सुनवाया। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सच में ऐसा होने वाला है, क्योंकि पेन होती है लेफ्ट साइड में, हार्ट में। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हर चीज का। अपने हस्बैंड की तरफ से भी मैं एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। हस्बैंड के एक्सीडेंट से रिलेटेड काफी सत्संग आया है मुझे, तो वो सत्संग मैंने सुने हैं। तो अब गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे हस्बैंड का जो कष्ट था वो टल गया और उसे भी लाइफ ब्लेस कर दी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने पहले ही सत्संग सुनवा के मेरे हस्बैंड का कष्ट को भी काट दिया। तो आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाते हैं, बट काफी सत्संग में सुन नहीं पाती हूँ, इतने सत्संग हो जाते हैं ना गुरु जी, सॉरी कि मैं पूरी नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी फोन छीन लेते हैं। बट फिर भी वो ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम उन्हें उनसे बातें करते रहते हैं, शायद इसलिए मैं इतना मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी आप पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। बट ये है कि मैं हमेशा गुरु जी को याद रखती हूँ, अपने मन में उनसे बातें करती रहती हूँ। तो शायद एक ये भी है कि वो इतना ब्लेस करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और डांटते भी बहुत ज्यादा है और मुझे उनकी डांट बहुत पसंद है। तो अभी मैंने अगर कुछ भी गलत कहा हूँ या गुरु जी या संगत जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर गुरु जी के स्वरूप के समक्ष, गुरु जी के चरणों में मैं बैठ गई हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, यदि शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी ने सितंबर 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी का बच्चा सौरभ अभी तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है। गुरु जी कृपा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें गुरु जी की क्या मर्जी है। शायद कुछ कर्म अभी भी रखते होंगे जो गुरु जी साथ खड़े होकर वो कर्म हमारे कटवा रहे हैं। गुरु जी हर पल हमारे साथ है, हर क्षण बच्चे की भी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। उसको भी हौसला दिया हुआ है, हमें भी हौसला दिया हुआ है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी तक बच्चे को बायो पाइप सांस वाली मशीन लगी हुई है। इसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, जल्दी से गुरु जी उसको हटाएं ताकि वो बोल सके। संगत जी, आप भी गुरु जी के चरणों में अरदास लगाएं मेरे साथ कि सौरभ को पूरी तरह से वो स्वस्थ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने ना एक सत्संग भी मुझे सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तेरे बच्चे की अच्छी सेहत के लिए इस जल प्रसाद को अमृत बनाकर भेज रहा हूँ। सच में संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद नहीं, वो अमृत ही है। और मैं अपने बच्चे को सारी दवाई जो भी हमारे यहाँ उसकी केयर करने के लिए हमने अटेंडेंट रखा है, अटेंडेंट क्या, वो तो है ही गुरु जी। मैं तो उनको गुरु जी का रूप ही उनमें देख रही हूँ। तो वो सारी दवाई भी उस जल प्रसाद से देता है और गुरु जी के जल प्रसाद में कमाल है। इससे ही मेरे बच्चे की रक्षा हो रही है और वो ठीक हो रहा है।
गुरु जी का चंदन तिलक रोज लगाती हूँ अमल से, क्योंकि अभी हमारे सामने है, पास है, और सारा दिन कोशिश करती हूँ कि इसको मैं मंत्र जाप ही सुनाऊं। गुरु जी खुद ही कहते हैं कि मेरे मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु में भी जान डाल देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। आपका जल प्रसाद, आपका मंत्र जाप हम सबकी रक्षा कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसमें सत्संग में गुरु जी ने ये भी बताया कि मैं तेरे बच्चे को निरोगी काया बख्श रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। आज सोमवार है, गुरु जी का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, महाशिव का दिन है, और मैं उनकी बेटी, उनके चरणों में उनके ही बच्चे की अरदास लगा के बैठी हूँ कि अपने बच्चे को पूर्ण तौर पर आप स्वस्थ करें गुरु जी। जितनी जल्दी हो सके आप उसको तंदुरुस्ती दें, उसको अच्छी सेहत दें। गुरु जी ने कह तो दिया, क्योंकि अरदास तो मैं लगाती ही रहती हूँ, उसका सत्संग में जरिए उन्होंने मुझे जवाब भी दे दिया कि तेरा बच्चा पूरी तरह निरोगी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करो गुरु जी, बस बस गुरु जी, माता रानी बस अब ना और कष्ट दो, अब नहीं देखा जाता। माँ मिलन गुरु जी, क्या करूं, बच्चे को नहीं देख पाती मैं गुरु जी, आपसे ही करना और किससे करूं। मेरे माता पिता तो आप ही, और कोई नहीं है गुरु जी। माँ भद्रकाली माँ गुरु जी, बस आप ही हो हमारे सहारे, आपका ही सहारा है मेरे मालिक, मेरे दाता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अरदास करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हाँ जी संगत जी, जो भी गुरु जी ने हमें दिया है शायद बहुत कम लोग इसके हकदार बनते हैं। गुरु जी आपने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, मेरे लिए तो शुक्राना करने के लिए भी शब्द नहीं है जो आपने हमें दिया है गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक संदेश मिला कि तुझसे जो जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उसकी तुझे सजा देनी है या नहीं देनी, ये मेरा काम है। मैंने तेरा कल्याण करने के लिए तुझे खुद से जोड़ा है। मेरे साथ जुड़कर तेरे अंदर ठहराव आना शुरू हो जाएगा। तू हर दिन खुद को बदलता हुआ महसूस करेगी। तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरा व्यवहार बदल जाएगा। तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। तुम्हारे मुंह से किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। कोई गलत कर्म चाहकर भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारे कर्म में, शब्द में, व्यवहार में, हर चीज में तुम्हें मेरा एहसास होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल सही संदेश गुरु जी आपने मुझे दिया है। सच में गुरु जी बहुत बदलाव आ गए हैं जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है गुरु जी। सच में गुरु जी कुछ भी गलत मुझ से ना निकलता है और ना ही मैं निकालना चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि अब आप हमारे साथ हो। मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाम है। अब तो देख लीजिए जो लोग गलत कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने जो भी हमें अनजाने में गलतियां की हैं आपने हमें माफ कर दिया, बख्श दिया। इसके लिए गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। वो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी को कोई जवाब नहीं देना। तुम्हारा जवाब
मैं उन्हें दूंगा, तुम्हें जितवाकर, तुम्हें सफल बनाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जंग में मुझे जिताओगे गुरु जी, जिताओगे, और मुझे हारना भी नहीं है, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं। जितना भी मुश्किल समय है वो आपने साथ खड़े होके ही कटवाया है और कटवा रहे हैं गुरु जी। माता रानी भी साथ में है, आप भी साथ हो, तो मुझे किस बात का डर, किस बात की चिंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता कब वो रहमतों के अंबार बख्श दे। हाँ जी संगत जी, देखो, अगर गुरु कृपा चाहते हो ना संगत जी, और माता रानी की कृपा चाहते हो, तो उनका सिमरन तो करना ही पड़ेगा, मन करे ना करे। दुख में तो हमें जरूर करना चाहिए, सुख में तो सब कर लेते हैं, लेकिन दुख में सिमरन नहीं होता संगत जी मेरे हिसाब से, क्योंकि दुख में मन बहुत भटकता है, बहुत भटकता है। हमें उस प्रभु का, उस गुरु का, जिसकी कृपा हम चाहते हैं, माता रानी का बैठ के सिमरन जरूर जरूर करना है गुरु जी, संगत जी, जरूर करना है, ताकि उनकी कृपा और हम पर बरसे और हमारे जो दुख तकलीफ कष्ट है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर हम सिमरन करेंगे ना संगत जी, तो गुरु जी रहमतों की बरसात भी जरूर करते हैं। मैं तो ये देख रही हूँ गुरु जी, मैं तो महसूस भी कर रही हूँ गुरु जी इस बात को, और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा पेड़ बैठा है, तू चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके ही रहूंगा, तू उदास न हुआ कर, मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे अच्छी हेल्थ नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमें तो चाहिए ही मेरे बच्चे सौरभ को, अपने बच्चे सौरभ को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी, जल्दी से जल्दी उसको स्वस्थ करो गुरु जी, जल्दी स्वस्थ करो। उदास तक कभी देखो गुरु जी मैं हो ही जाना, तुहानू पता ही है, तुम नाल ही मैनू फेसबुक के जरिए मैसेज ही भेज देंगे मैं तू रोया ना कर, तू क्यों रोई। गुरु जी की करा गुरु जी, कि गल्लां करा, वो बच्चा तो बोलता नहीं होगा जिन्ना मैं गल्लां करना चाहती हूँ गुरु जी, तुसीं उन्हें बुलवाओ जल्दी गुरु जी, वो बोले मेरे नाल गल्लां करे गुरु जी। इस मां की आत्मा छलनी हो चुकी है गुरु जी, उस बच्चे की आवाज सुनने वाले कितने साल हो गए गुरु जी, ये तुहानू पता ही है, तुहानू हर गल पता है गुरु जी, बिन बोले भी तुसीं जानते हो, मेरे दुख दर्द तकलीफ सब पता है गुरु जी तुहानू। देर नहीं लगाओ गुरु जी, कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, माता रानी कृपा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवती अमावस्या के पवित्र दिन गुरु जी ने तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता और पितृ दोष दूर कर दिया है, अब बस श्रद्धा से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना गुरु जी, पितृ दोष दूर करने का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। जय गुरु जी। जो भी तेरी लाइफ में चल रहा है वो रब की मर्जी के नाल हो रहा है, रब के काम में दिमाग नहीं लगाईगा, की हो गया परेशानियां आ रही ने तो रिजल्ट भी A1 मिलेगा, ऐनी सोची ना पिया कर, सब बेहतर से बेहतरीन होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब ये मैसेज मैंने पढ़ा ना, तो उससे एक दिन पहले ऐसा हुआ कि बेटे की जो मशीन लगाई हुई है ना बायो पाइप वाली, वो इन्वर्टर पे नहीं चलती और वहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, तो उसके लिए हमने ना जनरेटर खरीदा। तो संगत जी, कल क्या हुआ,
लाइट चली गई, उधर से जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे बस यही कहती रही, घबरा गई भी, बेटे की मशीन बंद हो गई, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी कुछ करो। मैं गुरुजी को बस ऐसे ही बोलती रही बस। तो थोड़ी देर बाद संगत जी क्या हुआ कि लाइट आ गई, लेकिन समझ जी हमारा वो जनरेटर जो था ना वो खराब हो गया था, तो हमने और किराए पे ला के रखा। लेकिन देखो गुरु जी की कितनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, जनरेटर हमने ला के रखा, लेकिन सारी रात और पूरा दिन, अगला दिन भी लाइट नहीं गई। गुरु जी ने ऐसी कृपा बख्श दी कि तू घबराती क्यों है। तो देखो गुरु जी ने ये मैसेज भी भेजा कि जो हो रहा ना वो रब की मर्जी नाल हो रहा, तो परेशान ना होया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस मैंने इम्तिहान दियां कड़ियां खत्म करो गुरु जी, बस करो गुरु जी, माता रानी बस कर, कृपा करो। हम तुम दोनों मिलकर गुरु जी उस बच्चे को उठाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक मैसेज मुझे मिला कि पुत्र जाने अनजाने में कभी भी किसी से पान नहीं, सफेद मिठाई, पीले लड्डू और रखिया बहुत लेकर ना खाया कर। इन चीजों से लोग टोटके कर देते हैं, जरा बच के रहना मेरे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छी अच्छी बातें बताते हो आप, इसके लिए आपका शुक्राना। प्यारे सतगुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, और संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहने कर्म का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माया सभी में पन सदा, सदा में ये संसार, सच्ची एक को सतगुरु जग के सिरजन हार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इंसान अपने कर्मों से परेशान है, इन कर्मों को कटवाने के लिए गुरु जी ने धरती पे जन्म लिया। आज सब मिलकर गुरु जी की शरण में अपने कर्म कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी के धरती पे आए ही इसलिए थे ताकि वो इंसानों के कर्मों को काट सके, और अब भी वो हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। पकड़ा है सहारा जब से तेरे दर का, तेरी रजा पर सब कुछ छोड़ दिया। आर कर या पार कर, जो मंजूर हो हमने जीवन की हर राह, हर मंजिल को गुरु जी आपके भरोसे पर छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, अब हमारी कश्ती आपके हाथ में है, हमारी मैया आर करो या पार करो, आपने करना है गुरु जी। बस मुझे तो पता है, बस आप पार ही लगाओगे अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस देर ना लगाओ गुरु जी, जो भी करना है आप जल्दी करो गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना।